हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ आज मिडवाइफरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाली हूँ, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यह हर एक जगह क्वेश्चन आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो मेनली अभी मैं फ़िलहाल नर्सिंग का एनएम का जो एनएचएम का वैकेंसी है उसके लिए मैं ये वैकेंसी के लिए लेके आई हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अगर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो वो भी कुछ क्वेश्चंस कर सके। ठीक है, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ, आपको कितना क्वेश्चंस आता था। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या बोल रहा है कि गर्भस्थ शिशु का अपरा के वजनों का अनुपात लगभग कितना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत 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 भी आई, कितना बार भी आई भी कीजिए, फिर भी ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एक दो बार पहले एग्ज़ाम में पूछ चुका है अदर स्टेट में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो जी हाँ, इसका क्या है, तो जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनका क्या होता है 6 होता है, और जो प्लासेंटा का क्या होता है वजन होता है 1 होता है। मतलब अगर जो गर्भस्थ शिशु होगा उसका 6 वजन होगा तो प्लासेंटा का वजन 1 होगा, तो इसमें 6/1 ऐसे करके हो सकता है। इसमें 6/1 भी आएगा, अगर ऑप्शन में ऐसे रहे तो इसको भी आप टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, वो भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट दूसरा है, अपरा के मातृत्व स्तर में कितना खंड या लोब्स होते हैं। तो अपरा का जो हमारा जो प्लासेंटा होता है उसमें कुछ लोब्स होते हैं ना, ऐसे इस तरीके से क्या होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताना है। तो जी हाँ, ये टोटल 15 से 20 लोब्स होते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परिपक्व अपरा से लगभग कितना मिली रक्त होता है। एक परिपक्व अपरा मतलब एक जो मैच्योर प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा आप लोग समझ रहे हैं, तो एक जो मैच्योर प्लासेंटा होता है उसमें कितना होता है, कितना क्या होता है हमारा, कितना होता है इसमें ये कितना रक्त होता है, इसमें कितना ज़्यादा ब्लड होता है। ठीक है, कितना ब्लड होता है तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जी हाँ, कितना होता है 500 ml, 500 ml कितना होता है 500 ml ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक प्लासेंटा में क्या होता है 500 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरा का वजन कितना होता है। जी हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपका जो प्लासेंटा होता है या फिर आपका जो अपरा होता है उसमें कितना आपका वजन, उसका वजन जो होता है वो कितना होता है। तो जी हाँ, ये कितना होता है 500 ग्राम होता है। ठीक है, 500 ग्राम होता है, मतलब आधा केजी लगभग होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपरा का व्यास कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, अपरा का व्यास। तो जी हाँ, ये तो हमारा वजन की बात थी, अब व्यास इसका कितना होता है, व्यास इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है। तो ये होता है 20 से लेकर के 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो 20 से 22 सेंटीमीटर होगा इसका सही आंसर। ठीक है, और अगर आपको वीडियो एक बार में अगर नहीं याद हो रहा होगा तो दोबारा तिबारा वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो, सारे क्वेश्चंस एकदम बाई हार्ट याद हो जाए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो मिडवाइफरी का जो पोर्सन है वो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो नर्सिंग का, उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा पूछता है। मतलब लगभग एग्ज़ाम में कितना पूछता है, लगभग कितना बोल सकते हैं, तो लगभग हमारा 20% पार्ट्स, 20 से भी ज़्यादा परसेंट, किसी किसी में तो 30% पार्ट क्या होता है कि हमारा मिडवाइफरी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अपरा में कितने स्तर होते हैं। जी हाँ, कितना सरफेस होता है। एक तो ये जो हमारा प्लासेंटा उसमें कितना सरफेस होता है, तो हमारा इसमें 2 सरफेस होते हैं। 2 सरफेस कैसे होता है, तो जी एक होता है हमारा मैटरनल सरफेस यानी मातृत्व स्तर। ठीक है, जो माता से जुड़ा हुआ होता है। एक होता है हमारा फीटल सरफेस, जो कि क्या होता है, हमारे जो फीटस होता है, बच्चा होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए इसका 2 सतह होता है। ठीक है, 2 स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, अपरा में श्वसन संबंधित कार्य किसके द्वारा होता है। जी हाँ, अपरा में जो श्वसन संबंधित कार्य है वो किसके द्वारा होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है। जी हाँ, डिफ्यूज़न या फिर विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड की यानी जो हमारा एमनियोटिक द्रव है उसका
प्राकृतिक कैसी होती है? तो जी हाँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो क्या होता है, बेबी होता है वो क्या होता है, एक हमारे क्या होता है, इसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, लेयर में होता है, उसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड भरे होते हैं जो कि क्या करता है कि बेबी को मूवमेंट वगैरह प्रदान करता है, वो तो पता ही होगा। तो इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये होती है क्षारीय या फिर एल्केलाइन, ठीक है, क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और ये भी एकदम भी आई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, अगर एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा तिबारा ज़रूर से वीडियो चला करके देख लीजिएगा, जिससे आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट है हमारा, एमनियोटिक द्रव की पीएच लगभग कितनी होती है? जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपका एमनियोटिक द्रव का जो पीएच है वो लगभग कितना होता है। तो ये हमारा 7.2 होता है, 7.2 होता है, ठीक है, 7.2 होता है। नेक्स्ट है, एमनियोटिक द्रव का रंग अगर हरा होता है तो क्या दिखाता है? एमनियोटिक, अगर मान लीजिए कि एक मदर क्या है कि उसमें क्या है, बेबी है, तो बेबी जो प्रेग्नेंट है वो क्या है कि जो मदर है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, और उसमें क्या है कि जो बेबी है उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है उसके वजाइना के थ्रू, वो कितना, कौन से कलर का आ रहा है, ग्रीन कलर का आ रहा है, ठीक है। तो उसको वो क्या शो करता है, तो वो शो करता है हमारा फीटल डिस्ट्रेस को, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है मतलब फीटस को अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मेकोनियम पास कर दिया है इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से फीटस डेथ भी हो सकता है, इसीलिए इसको याद रखना है कि अगर हरे रंग का आता है तो क्या होता है। अगर इसी तरीके से अगर पूछ दे कि आपका जो फीटस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो अगर रेड आएगा तो क्या होगा, हेमरेजिक होगा, ठीक है। क्या होगा, हेमरेज होगा, मतलब कि कोई भी पार्ट में चोट लग गया, मतलब क्या होगा, आपका रेड कलर का अगर आ रहा है एमनियोटिक फ्लूइड तो मतलब अंदर कोई हेमरेज हो चुका है, ठीक है, रक्तस्राव हो रहा है। उसके बाद अगर अगर आपका गोल्डन कलर का होगा, तब अगर आपका जो इम्यूनिटिक फ्लूइड अगर गोल्डन कलर का आ रहा होगा तो क्या होगा, तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला के 40 सप्ताह पर एमनियोटिक द्रव कितना होता है? महिला का जो 40 सप्ताह होता है तो उस पर एमनियोटिक द्रव क्या होता है, तो हमारा 600 से 800 ml होता है, 600 से 800 ml होता है, 600 से 800 ml तक होता है, ठीक है, मिलीलीटर होता है, ठीक है, मिलीलीटर होता है 600 से 800। तो अगर बोले कि जो महिला जो है, एक क्वेश्चन और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि अगर महिला जैसे जैसे क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो बढ़ते जाता है तो क्या होता है, इसमें 38 सप्ताह तक क्या होता है कि जो अम्लाइकल फ्लूइड होता है, अम्लाइकल फ्लूइड या फिर जो अम्लाइकल द्रव होता है उसमें वृद्धि होती है। लेकिन 38 सप्ताह के बाद जैसे ही यह 40 सप्ताह पे आता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अम्लाइकल फ्लूइड कम होने लगता है, जो अम्लाइकल फ्लूइड होता है वो कम होने लगता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 2000 ml से अधिक हो जाए तो क्या कहलाता है? तो जी हाँ, जब हमारा एमनियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो 2000 मतलब कि 2 लीटर से अधिक हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोमिनस, ये भी काफ़ी भी आई इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये सब मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद, जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा 200 ml से कम हो, जी हाँ, जब क्या हो जाए, 200 ml से कम हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमिनस, लेकिन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, 200 से अगर कम हो जाए तो क्या उसको बोलेंगे हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिनस। ओलिगोहाइड्रोमिनस का मतलब कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो 200 ml से कम हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभि रज्जु को कितने कितने सेंटीमीटर पे क्लैंप करके काटा जाता है, ठीक है। तो जी हाँ, ये भी क्वेश्चन क्या है, आपका क्लिनिकल बेसिस क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है ना, क्लिनिकल बेसिस ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछेगा। तो जो हमारा नाभि रज्जु या अम्लाइकल कोड है उसको कितने कितने, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर के 5 सेंटीमीटर पे क्लैंप करते हैं, और एक हम लोग 2.5 सेंटीमीटर पे क्लैंप करते हैं, ठीक है। और इसके बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कट लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल बचेगा वो कितना, लगभग 4 बच सकता है, ठीक है, लगभग 4 या 3.5 सेंटीमीटर तक बच सकता है। तो यहाँ पे कितना बार हम लोग 2 जगह क्लैंप लगाते हैं, एक तो 5 सेंटीमीटर पे, एक 2.5 सेंटीमीटर पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल बेसिस से क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नाभि रज्जु का दूसरा नाम क्या है? हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो बर्थ कोड है उस जो नाभि रज्जु है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग बर्थ कोड या फिर फ्यूनिकस अम्लाइकस भी बोलते हैं, ठीक है, फ्यूनिकस अम्लाइकस, ठीक है, फ्यूनिकल अम्लाइकस भी बोलते हैं, ठीक है,
फ्यूनिकल्स, अम्लाइकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, अमनियोटिक फ्लूइड के पानी कितना पाया जाता है। अमनियोटिक फ्लूइड में जो कितना पानी पाया जाता है, हमारा अमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसमें पानी की मात्रा कुछ होती होगी और भी तो होते होंगे, तो उसमें 99%, 98 से 99% कितना होता है हमारा अम्लाइकल फ्लूइड में पानी होता है। लेकिन 1% क्या होता है, अदर सबस्टेंस होते हैं। अदर सबस्टेंस हो गया जैसे कि सोडियम वगैरह होता है, ठीक है, पोटेशियम वगैरह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस किस हार्मोन के कारण होता है। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस क्या है, तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब कि गर्भावस्था के दौरान जो उल्टी होती है, जो जी मिचलाता है, उसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस, ये क्या होता है, ज़्यादातर सुबह में होता है, जब महिला सो के जगती है तब होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ये HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो HCG जो हमारा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, इसके द्वारा यह होता है, ठीक है। जो हमारा नोजिया और वोमिटिंग होता है, जो उल्टी और दस्त होता है, मतलब जो हमको उल्टी या फिर जी मिचलाता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो HCG हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भाशय संकुचन किस हार्मोन से होता है। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, क्योंकि जब तक गर्भाशय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक क्या होगा, बेबी बाहर नहीं आएगा, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ही होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गर्भाशय के दौरान कौन सा हार्मोन दूध स्रावित के लिए तैयार करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन जो होता है दूध स्रावित करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा दूध स्रावित के लिए तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा HPL का दूसरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। ये क्या है, एक हार्मोन है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन क्या है, हार्मोन है, जिसका दूसरा नाम क्या है, तो ह्यूमन सोमैटोट्रोपिन। इसका दूसरा नाम क्या है, ह्यूमन सोमैटोट्रोपिन, इसका दूसरा नाम है ह्यूमन सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने क्या किया आपके बीच लेके आई हूँ, जो कि क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए। इसी तरीके का और भी वीडियो आएगा तो इस चैनल पे इसी तरीके से बने रहें और सपोर्ट बनाए रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।